बिहार के अररिया में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान विपक्ष पर हमला बोला। इससे पहले पीएम ने पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर हमला बोला। बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुपौल में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक के शिमोगा में रोड शो किया। इस दौरान लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। सीएम गहलोत आज वैभव गहलोत के लिए जोधपुर में कई जनसभाएं करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद हैं। पोखरण में चुनावी सभा करने पहुंचे सीएम गहलोत ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी और पीएम पर जमकर निशाना साधा। पोखरण में सीएम गहलोत ने वैभव गहलोत के समर्थन में सभा की। इस दौरान कहा कि पीएम मोदी जी की देश से विदाई यात्रा तय है। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज झालावाड़ के चौमहला में बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कोलायत में अर्जुन राम मेघवाल सुबह से ही जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाकर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने कोलायत क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू करने से पहले कपिल मुनि मंदिर में पूजा की। जयपुर में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी से भागे हुए पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने आज फिर एक बार बीजेपी ज्वाइन की। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के बीजेपी के धर्मनारायण जोशी ने डूंगरपुर शहर में जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा 2 दिवसीय टोंक दौरे पर हैं और जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। जयपुर के जम्वा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया ने जनसंपर्क किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अपने चुनावी प्रचार के दौरान हरनाथपुरा पहुंचे। राज्यवर्धन ने एक क्रिकेट एकेडमी पहुंचकर बैटिंग की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हुए नामांकन का आज चुनाव आयोग जांच कर रही। 22 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। श्रीगंगानगर में नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। इस दौरान निर्वाचन विभाग ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यशपाल साथी का नामांकन खारिज किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए। अजमेर लोकसभा सीट पर एएपी ने कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला को अपना समर्थन दिया। एएपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकार वार्ता कर इसकी घोषणा की। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने पीसी कर सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, गहलोत के चेहरे पर हार की हताशा नजर आने लगी है। कोटा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभाग के सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों की फाइनल मीटिंग बुलाई। कोटा जिले में मतदाताओं को रिझाने के लिए कलेक्ट्रेट में वोटर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में रविवार को चित्तौड़गढ़ शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली चुनावी सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर में 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मरुधराकरण में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की एंट्री होने वाली है। राजनाथ सिंह 22 अप्रैल को टोंक में सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में सभा संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में एनआरआई बिना अपने बूथ तक आए वोट नहीं डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए उन्हें अपने राज्य में जाना होगा और अपनी संसदीय सीट से मतदान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में रविवार को चित्तौड़गढ़ शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली चुनावी सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर में 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम गहलोत का प्रचार अभियान जोरों पर है। सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे। यहां पायलट ने सड़कों पर घूमकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। यूपी के मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, 23 मई को देश में नई सरकार बनेगी। डूंगरपुर में राहुल गांधी 23 अप्रैल को बेनेश्वर धाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का जनसंपर्क लगातार जारी है। वैभव गहलोत पिछले 3 दिनों से पोखरण और लोहावट विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं।
जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मेड़ता और डेगाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। कटारिया ने बीजेपी और आरएलपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग ली और दिया कुमारी को जिताने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और भरतपुर संभाग प्रभारी पंकज मीणा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आम जनता से छलावा का आरोप लगाया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रभारी धर्मनारायण जोशी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। जोधपुर में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई आरोप लगाए। सुमन शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर अपने ही गृहनगर में कानून व्यवस्था चौपट होने का जिम्मेदार ठहराया। सवाई माधोपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने कोठारिया गांव में बैलगाड़ी में बैठकर जनसंपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मेवाड़ दौरे पर आ रहे हैं। इसी के तहत तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल उदयपुर पहुंचे। शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे और मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने राजसमंद दौरे पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा की विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीणा बीजेपी के निशाने पर हैं। करौली पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार चूरू के तारानगर पहुंचने पर डॉक्टर चंद्रशेखर का कांग्रेसियों ने शानदार स्वागत किया। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने प्रियंका चतुर्वेदी पर निशाना साधा। गोयल ने कहा कांग्रेस को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और प्रियंका की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का महिलाओं के प्रति नजरिया सामने आता है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा की ओर से शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इसे शहादत का अपमान बताया। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान और बहरोड विधायक बलजीत यादव को नोटिस दिया। बता दें जनसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की शिकायत दर्ज करवाई है। जयपुर जिले की ग्रामीण और शहरी 2 सीटों के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन हुआ। 10 से 18 अप्रैल तक जयपुर शहर की सीट पर कुल 32 प्रत्याशियों ने 39 नामांकन भरे। रतनगढ़ में पुलिस ने बिना किसी डर के मतदान करने का संदेश देते हुए फ्लैग मार्च निकाला। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कई इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इसके लिए काफिला निकाला। अजमेर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से 21 अप्रैल को जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में वोट रन का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में मतदान अधिकारियों के चल रहे द्वितीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। भरतपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। टोंक में 2 संस्थाओं ने युवाओं को परिंदे बांटकर उनमें पक्षियों के लिए जल भरने का संकल्प दिलाया। बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क होकर निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटा है। चुनाव पर्यवेक्षक विपुल गुप्ता सूचना केंद्र पहुंचे और चुनावी गतिविधियों की जानकारी ली। बीकानेर में गोलगप्पे की आकृतियां बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सीकर में दुल्हन अपहरण मामले में आज राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एक गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। सीकर जिला प्रशासन ने मामले में आज सीकर में इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है शाम 6 बजे तक के लिए। झुंझुनू के चिड़ावा में अपहरण के 2 मामले दर्ज हुए। एक में एक व्यक्ति ने अपनी बहन और अपने 2 परिचितों के अपहरण का आरोप लगाया। दूसरे मामले में एक युवक अपहरण का किया गया, उसके साथ मारपीट हुई। अलवर जिले के नीमराना पुलिस पर हमले के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 महिलाएं हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कोटा कलेक्ट्रेट पर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। अलवर में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार 2 लोगों को कुचल दिया। एक की मौत हो गई, एक घायल है। डूंगरपुर जिले के अग्निशमन विभाग की ओर से मनाए जा रहे अग्निशमन सप्ताह का आज समापन हुआ। बहुचर्चित मिथिलेश हत्याकांड पर एसपी हैदर अली ने आज खुलासा कर आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा में अपहरण के 2 मामले दर्ज हुए। एक व्यक्ति ने अपनी बहन और 2 परिचितों के अपहरण का आरोप लगाया। दूसरे में एक युवक का अपहरण हुआ, उसके साथ मारपीट हुई।
सादुलपुर के अंबेडकर सर्कल के पास 11,000 केवी लाइन के ढीले और कमजोर तारों को बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। अलवर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर केमिकल से भरे टैंकर और राजस्थान पुलिस की बस में टक्कर हो गई। एक एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में एक युवक मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी कर रफू चक्कर हो गया। भरतपुर में व्यापारी की पत्नी के हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आ रहे 60 वर्षीय हरवंश सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में चोर एक मकान से लाखों के आभूषण और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। कोटा के केवल नगर में गुरुवार को एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 प्रोफेसरों की मौत हो गई थी। मामले में गंभीर रूप से घायल तीसरे प्रोफेसर की मौत हो गई। डूंगरपुर में के दामड़ी गांव में एक तेज रफ्तार जीप ने राहगीर को अपनी चपेट में लिया जिससे उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में 10-12 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। सीकर दुल्हन अपहरण कांड को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। करौली में विधायक के विवादित बयान के विरोध में सवर्ण समाज और करणी सेना ने प्रदर्शन किया। टोडा भीम विधायक पीआर मीणा पर लोगों ने जातिवाद करने और जनभावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। चूरू के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने शुक्रवार को राजकीय बगड़िया अस्पताल का निरीक्षण किया। अजमेर जीआरपी ने ट्रेन से एक लावारिस बैग बरामद किया जिसमें हजारों की नकदी समेत अन्य सामान भरा था। लावारिस बैग के बारे में पुलिस ने कई घंटे बाद उसकी पहचान की। जानकारी के मुताबिक पूर्णमल नाम के व्यक्ति शादी में शामिल होने के लिए पाली जा रहा था। इस दौरान मारवाड़ जंक्शन पर वो ट्रेन से उतरा और तभी बैग ट्रेन में रह गया। चित्तौड़गढ़ में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। कोटा में एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में कुन्हाड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर फर्जी फाइनेंस कंपनी संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर फर्जी पुलिसकर्मी बन एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गोगासर के पास लोक परिवहन बस और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। 3 दर्जन यात्री बस में सवार थे। माउंट आबू में पैंथर ने 3 जानवरों पर हमला कर मार दिया। पैंथर ने गाय भैंस बांधने के पाड़े को भी अपना निशाना बनाया। सवाई माधोपुर के बागोरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। करौली गंगापुर मार्ग स्थित सलेमपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। एक व्यक्ति की मौत हुई, 9 घायल हैं। जयपुर में टोंक रोड पर 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मचा। 1.5 घंटे तक दमकल की 12 गाड़ियों ने मशक्कत की और आग पर काबू पाया। अलवर के कोट कासिम में 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक दुकानदार से करीब 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद की कांकरोली में पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश देकर 2 आरोपियों समेत एक पिकअप और कई ब्रांडेड कंपनियों के करीब 150 टीन जब्त किए। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवती से बलात्कार के आरोप लगने के बाद महामंडलेश्वर कुशालगिरी ने आत्महत्या की कोशिश की। बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ये पुष्टि करने में जुटी है कि महामंडलेश्वर कुशालगिरी ने जहर खाया या फांसी का फंदा लगाने से उनकी हालत बिगड़ी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में ट्रेनिंग के दौरान डिग्गी में डूबने से लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग शुक्ला की मौत हो गई। दौसा जिले में लालसोट बाईपास के पास एक दर्दनाक घटना हुई। एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई जिससे दोनों बच्चों समेत महिला की मौत हो गई। जयपुर में गलता गेट थाना पुलिस ने लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में पीएम मोदी गरजे, कहा 23 मई को दीदी को समझ आ जाएगा गुंडागर्दी का नतीजा क्या होता है। बीजेपी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी बताएं वह ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं। रामपुर में बसपा प्रमुख मायावती ने आजम खान की जीत का दावा करते हुए कहा कि आजम के खिलाफ अपनाए जा रहे घिनौने हथकंडे। रामपुर की रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी का मतलब है बहुत
झगड़ालू पार्टी। यूपी के मुरादाबाद की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। लोकसभा चुनाव के लिए एएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने चुटकी लेते हुए कहा, बीजेपी के राज में न राम मिला न ही रोजगार, बल्कि गली गली में मोबाइल चलाता बेरोजगार जरूर मिला। रोहित शेखर की मौत में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस रोहित के परिवार से पूछताछ कर रही है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बीसीसीआई ने जुर्माना लगाया। दोनों खिलाड़ियों को 10 शहीदों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा चुनावी दांव, ट्वीट कर कहा, अगर हमने वादा पूरा नहीं किया तो हमें वोट न दें। हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस देर रात 1 बजे कानपुर के करीब रूमा कस्बे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, 2 दर्जन यात्री घायल हैं।